Students, in another video of Ruhi's biology classes, today we are going to cover Gript experiment. So it is discovered in 1928. Another name of Gript experiment is transformation principle. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में हमेशा बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक, और ये कम से कम 4 to 5 मार्क्स में आता है बोर्ड के पेपर में, कभी कभी 1 मार्क में भी पूछ लिया जाता है। नीट के पेपर में हमेशा पूछे जाने वाला टॉपिक है, इसलिए आज हम इसको कवर कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। सो it is based on 2 types of organism. First organism is prokaryotes or prokaryotic organism. Second is eukaryotic organism. तो ग्रिप्ट ने इसमें 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म लिए थे। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया को लिया था। इसका दूसरा नाम डिप्लोकोकस न्यूमोनी भी होता है। यूकैरियोटिक में उन्होंने माइस लिए थे, माइस यानी चूहे। तो ग्रिफ्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था जब डीएनए की सर्च चल रही थी। एक्चुअली में डीएनए पता कैसे लगा कि डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है और 1 जनरेशन से 2nd जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। सबसे पहले उसकी जो सर्च स्टार्ट की थी, यानी जो उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया था, वो किया था ग्रिप्ट एक्सपेरिमेंट में। कब किया गया था? 1928 में। और बाद में जाकर के डिस्कवरी हुई कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, इट इज ट्रांसफर इनटू जनरेशन टू दी जनरेशन। तो उससे पहले हमें ये प्रैक्टिकल समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्या लिया था उन्होंने? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लिया, जिसमें उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को लिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को हम डिप्लोकोकस न्यूमोनी भी कहते हैं, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। उन्होंने इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन लिए थे। एक स्ट्रेन का नाम था स्मूथ स्ट्रेन। बेटा 2023 में यहाँ से एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा गया था। और एक स्ट्रेन लिया था उन्होंने रफ स्ट्रेन। क्वेश्चन क्या था कि स्मूथ स्ट्रेन क्यों कहा जाता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को? एक्चुअल में स्मूथ स्ट्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर म्यूकोपॉलीसेक्राइड की लेयर होती है। म्यूकोपॉलीसेक्राइड, तो जो भी बैक्टीरिया म्यूकोपॉलीसेक्राइड से कवर होते हैं उसको हम स्मूथ स्ट्रेन कहते हैं। गेट इट माई पॉइंट? अब ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड क्या होता है? इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज दिस? इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। सो स्ट्रेन उन्होंने कौन कौन से यूज किए थे? S1, S2, S3। अब ये उन्होंने S1, S2, S3 क्यों कहा? बेटा जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी होता है उसकी स्ट्रक्चर आप इस तरीके से लेट कर लीजिए। तो जिसके ऊपर म्यूकोपॉलीसेक्राइड की लेयर थोड़ी कम होती है उसको हम S स्ट्रेन कहते हैं। जिसके ऊपर थोड़ी ज़्यादा म्यूकोपॉलीसेक्राइड लगी होती है उसको हम S2 कहते हैं। और जिसके ऊपर ज़्यादा लेयर होती है म्यूकोपॉलीसेक्राइड की, यानी हार्ड कोटिंग होती है म्यूकोपॉलीसेक्राइड की, उसको हम S3 यानी S3 स्ट्रेन कहते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर जो स्ट्रेन लिया था S2 स्ट्रेन उन्होंने लिया था। और यहाँ से क्या लिया था? रफ स्ट्रेन में उन्होंने क्या लिया था? रफ स्ट्रेन में उन्होंने लिया था 2nd स्ट्रेन। अब ये रफ स्ट्रेन यानी जिसकी लेयर ज़्यादा रफ है, उन्होंने वो वाला स्ट्रेन उठाया। यानी 2 बैक्टीरिया उन्होंने उठा लिया, एक के ऊपर म्यूकोपॉलीसेक्राइड की कवर नहीं होती है। रफ स्ट्रेन हम किसको कहते हैं? म्यूकोपॉलीसेक्राइड एब्सेंट। म्यूकोपॉलीसेक्राइड एब्सेंट। और म्यूकोपॉलीसेक्राइड अभी हमने आपको बताया क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, एब्सेंट होता है।
अब आप एस स्ट्रेन में एक और चीज समझिए, एस स्ट्रेन की क्वालिटीज क्या होती है। जब तक आपको क्वालिटीज समझ नहीं आएगी तब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। एस स्ट्रेन यानी उसके ऊपर म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कवरिंग होती है। दूसरी बात, ये वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट मीन्स डिजीज कॉजिंग एजेंट। व्हाट इज दिस? डिजीज कॉजिंग एजेंट, यानी जो डिजीज को क्रिएट करेगा उसको कहते हैं वायरुलेंट। दूसरी मेन बात, कैप्सूल प्रेजेंट। व्हाट इज अ कैप्सूल? कैप्सूल इज अ लेयर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी प्रेजेंट। कैप्सूल प्रेजेंट होता है। तो फिर रफ की क्या क्वालिटी होती है? रफ स्ट्रेन की क्या क्वालिटी होगी बेटा? ये नॉन वायरुलेंट होता है। दिस इज नॉन वायरुलेंट, यानी डिजीज कॉज नहीं करेगा। कैप्सूल एब्सेंट होता है। व्हाट इज अ कैप्सूल? कैप्सूल इज अ कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया, इट इज कैप्सूल। कैप्सूल एब्सेंट होगा। तो हमने यहाँ क्या देखा? ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट ने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लिया। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या लिया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी कितने तरीके का होता है? 2 टाइप का होता है, यानी 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट इज अ स्मूथ, सेकेंड इज अ रफ। तो उन्होंने क्या लिया? स्मूथ स्ट्रेन लिया और एक रफ स्ट्रेन लिया। स्मूथ स्ट्रेन में उन्होंने कौन सा यूज किया था? S2। रफ स्ट्रेन में कौन सा यूज किया था? R2। स्मूथ स्ट्रेन की क्या क्वालिटी होती है? इट इज अ वायरुलेंट, यानी डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है। इट इज कैप्सूल, हैविंग अ कैप्सूल, यानी कैप्सूल प्रेजेंट होता है। रफ की क्या क्वालिटी होती है? रफ की क्वालिटी ये है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता ही नहीं है। जब म्यूकोपॉलीसैकेराइड नहीं है तो ये स्मूथ नहीं है, नॉन वायरुलेंट होता है और कैप्सूल एब्सेंट होता है। अब चलिए, ये तो थोड़ी हमारी हिस्ट्री थी। अब हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल में उन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया क्या था? दिस इज अ एक्सपेरिमेंट। स्टेप फर्स्ट में ग्रिफ्ट ने क्या लिया? स्टेप फर्स्ट में उन्होंने S2 स्ट्रेन लिया प्लस माइस लिया और उनके अंदर इंजेक्ट किया। माइस डाई, चूहा या चूहे मर गए, माइस डाई। जैसे ही स्मूथ स्ट्रेन माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया, चूहा मर गया। अब वो ये जानना चाहते थे एक्चुअल में चूहा मर क्यों गया। फिर उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। दिस इज अ स्टेप फर्स्ट, दिस इज अ स्टेप सेकेंड। अभी उन्होंने क्या लिया? R2 लिया प्लस माइस के अंदर इंजेक्ट किया। किसकी हेल्प से? सीरीज की हेल्प से। और माइस लाइफ, यानी चूहा नहीं मरा। तो वो किसी निष्कर्ष पर ही नहीं पहुंच पाए कि मैंने एक स्ट्रेन डाला तो चूहा मर गया, दूसरे स्ट्रेन को ऐड किया तो चूहा नहीं मरा। तो कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए कि आखिरकार हुआ क्या। उन्होंने फिर क्या किया? तीसरे स्टेप में पहुंचे और उन्होंने इस बार क्या किया? S2 को हीट किल कर दिया, यानी स्मूथ स्ट्रेन को गर्म किया और गर्म करने के बाद ये हीट किल यानी मर गया। और फिर इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया। जैसे ही माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस फिर से लाइव हो गया। अब उनके दिमाग में सवाल दौड़ने लगे कि यहाँ तो मैंने स्मूथ स्ट्रेन डाला था, लाइव स्ट्रेन लिया था और माइस के अंदर जैसे ही एंटर किया तो माइस डाई हो गया, लेकिन यहाँ भी तो मैंने ऐसी स्ट्रेन लिया है, सिर्फ उसको हीट ही तो किल किया है, तो क्यों चूहा नहीं मरा। फिर उन्होंने क्या किया कि चलो एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। स्टेप फोर्थ में उन्होंने क्या किया? S2 स्ट्रेन लिया, हीट किल प्लस R2 स्ट्रेन लिया, लाइव, और माइस के अंदर इंजेक्ट किया। जैसे ही माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस डाई, यानी चूहे मरने लगे। ग्रिफ्ट फिर से किसी एक्सपेरिमेंट यानी किसी कॉन्क्लूजन पर नहीं पहुंच पाए, सिर्फ इतना पता लगा पाए कि कोई चीज़ जरूर है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के अंदर जो चूहों के अंदर जाने पर चूहों को मार रही है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक वो ये नहीं पता लगा पाए कि आखिरकार वो है क्या। DNA है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, कुछ पता नहीं लगा पाए। तो आखिरकार उन्होंने कॉन्क्लूजन क्या निकाला इस एक्सपेरिमेंट का? कॉन्क्लूजन में उन्होंने कहा समथिंग इज ट्रांसफर्ड इन
R2 स्ट्रेन, क्योंकि R2 से तो आप देख सकते हैं ना, जैसे हमने R2 लाइव ऐड किया था माइस के अंदर तो माइस तो जीवित थे, लेकिन यहाँ हम R2 को जैसे ही ऐड कर रहे हैं माइस के अंदर, इंजेक्ट कर रहे हैं, तो चूहे मर रहे हैं, यानी S2 से कुछ R2 में गया है, R2 स्ट्रेन के अंदर एंट्री हुई है, इसलिए चूहे मर गए हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला, यानी समथिंग इज ट्रांसफर जनरेशन टू जनरेशन। That is the conclusion of this experiment, and this is a very most important experiment, so try to focus on this. Thank you.